am here Raghavendra Kumar Sahu from Bharati College of Engineering and Technology Durg. In this class discuss about जो है demultiplexing. Okay. Previous class में हम किए थे जो आपका multiplexing. तो demultiplexing means जो है आपका जो है one input and जो है many output. ठीक है. Just operation reverse operation perform करता है आपका जो है multiplexing की. Okay. इसका जो है symbol ठीक है सिंबल फंक्शनल डायग्राम देखेंगे हम इसका डीमल्टीप्लेक्सिंग का जो है ये आपका सेलेक्ट कोड बोल सकते हैं आप जो है लाइन ठीक है यहां से हम जो है इनपुट अप्लाई करेंगे तो आपका इनपुट और यहाँ पे जो है ठीक है सपोज हम जो है डाटा डी नॉट एंड जो है डाटा डी वन क्या करते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ से सेलेक्ट जो है क्या लेंगे आपका जो है लाइन लेंगे कोड दोगे सेलेक्ट ठीक है ये आपका इनपुट डाटा ये आपका जो है आउटपुट डाटा ओके यहाँ से हम जो है एम लेगा हम जो है ठीक है डी एन माइनस वन ओके ये आपका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ जो है डीमल्टीप्लेक्सिंग ठीक है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम डीमल्टीप्लेक्सिंग ये आपका जो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है डीमल्टीप्लेक्सिंग का जो है ठीक है अब नेक्स्ट देखेंगे आपके किसके लिए डिजाइन करेंगे हम जो है इसके लिए जो है 1 क्रॉस 4 ठीक है 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस 4 1 क्रॉस 8 1 क्रॉस 13 मींस जो है आपका 1 लाइन टू 2 लाइन 1 लाइन टू 4 लाइन 1 लाइन टू 8 लाइन एंड जो 1 लाइन टू 16 आपका डी मार्क्स ओके तो इसके लिए जो हम क्या करेंगे देखेंगे जो है 1 लाइन टू 4 डी मार्क्स 1 लाइन टू 4 डी मार्क्स वन लाइन टू 4 लाइन डी मार्क्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके बाद क्या बोलते हैं इसको जो है डाटा सिलेक्टर ठीक डाटा क्या करते हैं आप सिलेक्ट करते हैं ठीक है तो जो है आपका इनपुट देते हैं तो आपका आउटपुट रिस्पांस मिलता है ठीक इसके लिए जो आपका जो डाटा सेलेक्ट कोड ठीक है ठीक है सेलेक्ट कोड बोल सकते हैं सेलेक्ट लाइन तो आपका सेलेक्ट कोड
क्या रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे जो है 1 क्रॉस 4 है, 1 क्रॉस 4 है, तो यहाँ पे 4 जो है हमारा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। 4 क्या है आपका आउटपुट है, तो यहाँ पे n है, ठीक है, n है यहाँ पे, तो कितने सेलेक्ट कोड मिलेंगे, सेलेक्ट कोड लेना पड़ेगा हमें जो है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, 2 के पावर 2 करेंगे, यानी 2 हमें क्या करेंगे जो है इज इक्वल टू 4 है, वो क्या मिलेगा आपको जो आउटपुट मिलेगा, तो क्या मिलेगा 2 के पावर 2 करेंगे, यानी 2 जो है क्या क्या लेना पड़ेगा हमें जो है सेलेक्ट कोड लेना पड़ेगा, ओके। तो सेलेक्ट कोड है आपका जो है सपोज जो है S0 S1, ठीक है, ये आपका जो है सेलेक्ट कोड है। आउटपुट है, आउटपुट सपोज जो है हम क्या किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो है, ठीक है, Q0 Q1 Q2 Q3, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट कोड लेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, तो इस फॉर्म में मिलेगा आपका जो है क्या मिलेगा जो है डाटा Q0 के लिए, तो डाटा इसी के लिए क्या करेगा एक तो रहेगा रिप्रेजेंट करेंगे जो है, बाकी जो कंडीशन क्या रहेगा 0 0 रहेगा, Q1 के लिए करेंगे, ठीक है। यहाँ से कंडीशन में जो है डाटा यहाँ पे रिप्रेजेंट रहेगा आपका जो है, बाकी जो है क्या रहेगा 0 रहेगा, Q2 के लिए करेंगे 0 0 2, ठीक है, डाटा यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, Q3 करेंगे तो डाटा जो है यहाँ से रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका क्या है ट्रूथ टेबल, ठीक है। ये आपका क्या है ट्रूथ टेबल डिजाइन होगा, यहाँ से क्या निकालेंगे हम जो है इक्वेशन निकालेंगे, किसके लिए Q0 के लिए, Q1 के लिए, Q2 के लिए, Q3 के लिए। Q0 के लिए निकालते हैं हम इक्वेशन जो है क्या निकलेगा जो है आपका S0, ठीक है, यहाँ पे डाटा है, मैं डाटा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक, आपका S0, अब यहाँ पे 0 0 है, तो 0 0 में जो क्या लेते हैं जो है SOP जो है ना कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे मतलब जो है S0 का क्या हो जाएगा बार हो जाएगा आपका S1 का बार, ओके। Q1 Q1 है 1 0, ठीक है, तो डाटा आपका D Q नॉट और आपका S1 का बार 0 है कॉम्प्लीमेंट, एंड जो है Q2 ऐसे जो Q2 के लिए करेंगे, Q2 आपका जो है डाटा D S0 कॉम्प्लीमेंट 1 आपका S1 1 1 है, Q3 के लिए लेंगे, ठीक है, तो आपका डाटा D क्या है S0 और आपका S1, तो आपके लिए इक्वेशन निकल गया। अब इक्वेशन से क्या बनाएंगे हम जो है लॉजिक डायग्राम क्या करेंगे डिजाइन करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे जो है लॉजिक डायग्राम डिजाइन करेंगे। यहाँ पर देखिए आप जो है सभी जो है इनपुट के फॉर्म में है हमारे पास जो है फोर इक्वेशन, ठीक है, आउटपुट निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा गेट यूज करेंगे जो है लॉजिक डायग्राम के लिए, कौन सा गेट यूज करेंगे जो है इनटू के फॉर्म में है, तो जो है 4 है, 4 है तो 4 जो है एंड गेट क्या करेंगे हम जो यूज करेंगे, तो अब 4 एंड गेट बना लेते हैं जो है। ये आपका 4 एंड गेट डिजाइन हो गया। अब यहां से क्या है आपका जो है डाटा डाटा डी, ठीक है। अब क्या है आपके पास S1 S0 S1, ठीक है, S0 S1, तो जो है S0 के लिए जो है रिप्रेजेंट करते हैं हम जो है, पहले लेते हैं S0 के लिए, ओके। S0 है तो कौन सा गेट यूज करेंगे यहाँ पे जो है आपका जो है नॉट गेट क्या करेंगे हम जो है यूज करेंगे, तो जो है नॉट गेट क्या करेंगे जो है
यूज करेंगे यहाँ पे। ये आप किसके लिए जो है आपका एज नॉट के लिए होगा, ऐसे ही किसके लिए करेंगे जो है एज वन के लिए करेंगे, ठीक है। एज किसके लिए करेंगे जो है एज वन के लिए करेंगे। ये आपका जो है एज वन, ठीक है, पब्लिक। अब इस इक्वेशन से क्या करेंगे, एस नॉट डी है, डी रिप्रेजेंट कर दिया हमने एस नॉट का बार, ठीक है। तो ये दोनों से क्या है कॉम्बिनेशन है, तो आपको मिल गया डी, यहाँ पे जो है एस नॉट का बार एस वन का बार। सेकेंड इसके लिए जो है आपका जो है किसके लिए निकल गया आपका जो है क्यू नॉट के लिए, क्यू वन क्यू टू और ये आपका जो है क्यू थ्री। ओके, तो Q1 जो है आपका D डाटा एज नॉट, ठीक है। तो ये आपका जो है एज नॉट और क्या एज वन बार, यहां से कनेक्ट कर देंगे आपका जो है एज वन बार, यहां से कनेक्शन जाएगा। Q2 में क्या है आपका जो है एज नॉट बार, ओके। तो एज नॉट बार यहां नॉट गेट अप्लाई हुआ है, नॉट यहां से कनेक्शन कर सकते हैं। एज वन ओनली क्या है आपका एज वन, यहां से जो है हम कनेक्शन कर सकते हैं आपका जो है एज वन, ओके। ऐसे जो आपका तक Q3 जो है Q3 है आपका जो है एज नॉट, तो एज नॉट एज वन से कनेक्शन कर दीजिए, एज नॉट आपका जो है एस वन, यहां से कनेक्शन कर दीजिए एस वन, ओके। तो ये आपका डाटा जो है क्या है, ठीक है। डी क्या करता है आपका जो है सभी के लिए क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डाटा। तो ये डाटा आपका जो है डी हो गया आपका एस नॉट एस वन। तो ये आपका क्या है आपका जो है सेलेक्ट, ठीक है। यहां से क्या होगा आपका जो है सेलेक्ट, सेलेक्ट कोड या सेलेक्ट लाइन, ठीक है। सेलेक्ट लाइन आपका इनपुट और ये आपका जो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको Q1 किसको शो करेगा डाटा D एज नॉट, ठीक है, एज वन का बार, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा आपका डाटा D एज नॉट आपका एज वन, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा आपका जो है D एज नॉट एज वन। ठीक, क्या होगा आपका जो है ये क्या होगा आपका जो है डाटा जो है आपका जो है डाटा आउटपुट, ओके। तो ये आपका जो है लॉजिक डायग्राम है, इसके लिए जो है लॉजिक डायग्राम, इसके लिए जो है वन लाइन टू फोर लाइन डीमक्स, ओके। तो ये आपका लॉजिक डायग्राम है, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे किसके लिए वन लाइन टू जो है आपका वन लाइन टू जो है एट लाइन डी मार्क्स, ओके। तो ऐसे हम देखेंगे किसके लिए जो है आपका जो बनाएंगे जो है आपके लिए किसके लिए बनाओगे आप जो है वन क्लास एट, ठीक है, वन लाइन टू एट लाइन बनाएंगे, ठीक है। वैसे ही किसके लिए बनाएंगे वन टू 16 और वन क्लास जो है 32, ठीक है। तो ये केस में जो है आपका डाटा जो है, ठीक है, वन क्लास फोर जो है तो इसके अपोजिट वर्किंग करता है आपका रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है आपका जो है मल्टीप्लेक्सिंग के लिए क्या करता है रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है, आपका डीबग, ओके। तो फिर से एक जो है रिकॉल कर देते हैं जो है डाटा जो है इनपुट देंगे आप है, ठीक है। यहाँ पे जो है फोर गेट इसलिए बनाए हुए सभी जो है इनपुट के फॉर्म में है, इसलिए हम जो रिस्पांस गेट बनाए हुए हैं एंड गेट क्या किए यूज किए, ठीक है। ये नॉट गेट इसके लिए बनाए हुए आपका जो है नॉट है, तो एज नॉट यानी कॉम्प्लीमेंट लिए, इसके लिए जो है हम जो है कॉम्प्लीमेंट के लिए जो है नॉट गेट का यूज किए, ओके। तो इधर कनेक्शन करेंगे जो है एज नॉट के लिए पहले जो है
आपका जो है जिग डायग्राम डिजाइन हो जाएगा।